सुनो बेटा, कल मैं जूते देकर गई थी, शायद तुम्हारे पापा थे कल। अगर हो गए हो ठीक तो दे दो। हाँ हाँ, पापा ने बताया था। 1 मिनट, ये वाली है ना? हाँ यही है। स्कूल की ड्रेस पहनी है तुमने? स्कूल नहीं गई आज? वो आंटी जी, क्या है ना, मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हुई थी, लेकिन अचानक सुबह पापा की तबीयत खराब हो गई। तबीयत तो पापा की खराब थी ना, फिर तुमने स्कूल से छुट्टी क्यों की? दुकान तो कोई और लगा लेता। आंटी जी, हमारे घर में ना हम 3 ही लोग हैं, मेरे पापा, मेरी छोटी बहन और मैं। पापा की तो तबीयत खराब है और छोटी बहन वो काम कर नहीं सकती। बड़ी बेटी होने के नाते मेरा ही तो फर्ज हुआ ना कि इस काम को संभालना, बस इसलिए। और मेरी माँ भी नहीं है, तो इसलिए सारा काम मुझे करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है पापा को? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। आजकल गर्मी ज़्यादा पड़ रही है ना, उसकी वजह से इनका बीपी लो हो गया और थोड़ा बहुत फीवर है। और आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, आप वो दवाइयाँ इनको दे दीजिएगा, ये ठीक हो जाएंगे। और हाँ, हफ्ते भर इनको आराम करना होगा, इनको काम पे मत जाने देना। जी। ये लीजिए, ये दवाइयाँ लाके इनको दे दीजिएगा। जी डॉक्टर साहब, आपकी फीस? अरे नहीं नहीं, मुझे फीस नहीं चाहिए। मैं जब अगली बार आऊँगा ना, तब आप दे देना फीस, ठीक है? जी, मैं चलता हूँ। धन्यवाद। बाबूजी, सुना आपने? डॉक्टर साहब ने कहा है आपको 10-12 दिन आराम करना है। अब आप कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है? 10-12 दिन बेटा दुकान के कैसे हो? बाबूजी, आप आराम कीजिए और दुकान की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं हूं ना, संभाल लूंगी। अब आप आराम करो, मैं दवाई के लिए निकलती हूँ। ठीक है बेटा। ये लीजिए। वैसे बेटा, पढ़ लिख के क्या बनना चाहती हो? आंटी जी, मैं ना पढ़ लिख के बहुत बड़ी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और आपको पता है, मैं ऐसा डॉक्टर बनना चाहती हूँ जो हर गरीब का इलाज कर सके, वो भी फ्री में। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जैसे मेरी पढ़ाई खराब हो रही है, ऐसे किसी और की भी पढ़ाई खराब हो। पर बेटा, अगर इस तरह से तुम रोज स्कूल से छुट्टी करोगी तो फिर डॉक्टर कैसे बनोगी? आंटी जी, छुट्टी करना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी है ना। हम लोग रोज काम करेंगे तभी तो पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे तभी तो हम कुछ खा सकेंगे, और बिना खाए तो गुजारा नहीं होता ना। अच्छा बेटा, कितने पैसे हुए? आंटी, आपके ना 40 रुपए हो गए, लेकिन मुझे ना आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, तो आप ना सिर्फ 30 रुपए दे। ठीक है। बेटा, ये कुछ पैसे हैं, ये तुम रख लो। पर आंटी जी, मेरे तो सिर्फ 30 रुपए हुए हैं ना, इतने सारे पैसे का मैं क्या करूंगी? हाँ बेटा, मुझे पता है कि मेरे 30 रुपए हुए हैं, पर ये तुम्हारे घर के राशन के लिए और तुम्हारे पापा के इलाज के लिए हैं, तो ये तुम रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। नहीं नहीं आंटी जी, ये पैसे मैं आपसे नहीं ले सकती, मेरे पापा ने मना किया है। मेरे पापा ने कहा है किसी भी अनजान व्यक्ति से कुछ भी नहीं लेना चाहिए, और आप तो मुझे इतने सारे पैसे दे रहे हो, फिर मैं आपसे ये कैसे ले लूँ? हाँ बेटा, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कहते हैं, किसी भी अनजान से कुछ नहीं लेना चाहिए। पर अभी तुमने कहा कि तुम्हारी माँ नहीं है और मेरी कोई बेटी नहीं है, तो एक माँ अपनी बेटी की मदद तो कर ही सकती है। ये पैसे तुम रख लो, तुम्हारे काम आएंगे, अपने पापा का इलाज करवा लेना। अरे ये लो। आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सारे पैसे देने के लिए। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा, और मेरे पापा का इलाज भी हो जाएगा। धन्यवाद। अरे बेटा, इसमें थैंक यू की क्या बात है, और एहसान वहसान कुछ नहीं है। अरे एक माँ भला अपनी बेटी के ऊपर कोई एहसान करती है? ये पैसे तुम रख लो और अपने पापा का इलाज करवा लेना। और हाँ, यहाँ सोसाइटी में ही मेरा घर है, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम बेझिझक मेरे पास आ जाना। जी ठीक है बेटा, रोज स्कूल जाना, छुट्टी मत करना, क्योंकि तुम्हें पढ़ लिख के डॉक्टर बनना है ना।
मैं कभी छुट्टी नहीं करूंगी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, और इस सोसाइटी की सबसे बड़ी डॉक्टर बन के दिखाऊंगी। ठीक है बेटा, जब तुम डॉक्टर बन जाओ तो मेरा इलाज जरूर करना। जी आंटी जी, पक्का। ठीक है बेटा, मैं जा रही हूँ। इस वीडियो में हमने आपको यही दिखाया है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास सब कुछ होता है पर वो फिर भी पढ़ाई नहीं करते, और ये बच्चे इनके पास कुछ नहीं होता पर ये फिर भी मेहनत करके पढ़ाई करते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे गरीब बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई में मदद ज़रूर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।